ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस वाली टीम का जो लीडर होता है वो कहता है कि ये तो बस चूहों का एक ग्रुप है, इसलिए तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो, तो शायद इस तरीके से तुम लोग अपनी जान को बचा सको। तो झायुआन कहता है कि उस बंदे को तो मैं देख लूंगा। और झायुआन की इस बात को सुन के तुआनसी हैरान होती है और कहती है कि वो तो लॉर्ड ओमेन रियलम के इंटरमीडिएट स्टेज पे है और तुम्हारे अकेले के लिए उसको संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। और तभी बाबू मूशा मतलब कि झामुशन कहता है कि बालिके चिंता ना कर, यहाँ तक कि अगर हम सभी मर भी गए तो मैं तब भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने खुशी खुशी इसकी उम्मीद लगा रखी होगी। और फिर टुनटुन भी लॉर्ड ओमेन रियलम के अंदर इंटरमीडिएट स्टेज वाले अपोनेंट की तरफ इशारा करता है उसे अपोनेंट बनाने के लिए, जबकि बाकी के लोग बचे हुए दुश्मनों को रोकने का डिसाइड करते हैं। और फिर क्या था, ये सभी लोग ही काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि ये जो वाइस कैप्टन होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि वो लोग बस अपनी संख्या के ऊपर ही निर्भर हैं जीतने के लिए, और लगता नहीं कि उनमें से किसी के अंदर हिम्मत है मुझे चुनौती देने की, और नहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे चूज किया है। लेकिन तभी हमारा झायुआन जो होता है ये सामने आते हुए कहता है कि अरे यार इडियट की तरह हंसना बंद कर, क्योंकि मैं ही तुम्हारा अपोनेंट होने वाला हूँ। और झायुआन को देख के और इसकी बात को सुनते इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा नेसेंट सोर्स का कल्टीवेटर है। और फिर एक गुस्से के मारे काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और इसे इस तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते देख झायुआन मन में कहता है कि जहाँ तक इस बंदे का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो जहाँ तक 500 बिलियन के आसपास का है। और इस चीज को देख के झायुआन भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है। और झायुआन की जेनेसिस क्यू को देख के ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारा जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 300 बिलियन से भी ज्यादा का है, तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में एक टॉप के हेवन प्राइड हो। और तभी झायुआन अपनी स्पिरिट पावर को भी रिलीज करने लगता है। और इस चीज को देख के ये बंदा और भी चौंकते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे पास 300 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन और गॉड रोमिंग स्टेज की स्पिरिट पावर है, लेकिन तब भी ये मिलके काफी नहीं होगी मुझे रोकने के लिए। और इतना कह के ये अपनी जेनेसिस क्यू से काफी बड़ा पाम अटैक कर देता है झायुआन के ऊपर। तो झायुआन भी काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है और अपने जेनेसिस क्यू के क्लॉ से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है इस पाम के ऊपर। और जैसे ये दोनों आपस में टकराते तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है ये हंसने लगता है और कहता है कि नौसिखिए लड़के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फोर्सफुली उनको एक साथ फ्यूज करने से तुम मेरा कुछ भी उखाड़ पाओगे? और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये काम कर जाएगा तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और हम देखते हैं कि इस पाम अटैक की वजह से जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो गया होता है जिसके बीच में झायुआन खड़ा होता है और ये मन में कहता है कि हाँ वास्तव में ये मिलके भी काफी नहीं है। जबकि सब ये बंदा कहता है कि मेरे पास अब और ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और इतना कह के ये झायुआन को मारने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से प्योर गोल्ड लॉर्ड ओमेन का इस्तेमाल करके झायुआन के ऊपर काफी बड़ा खतरनाक अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि आसमान के अंदर जेनेसिस क्यू से बनी हुई काफी बड़ी बड़ी स्पाइक्स आ जाती हैं जो कि वाकई में काफी खतरनाक तरीके से झायुआन के ऊपर क्रैश करती हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और फिर हमें इस सीक्रेट डोमेन का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी सेंट्स जो होते हैं इन मैप के अंदर की बैटलों को देख रहे होते हैं। और तभी ये जो सेंट एक्सपर्ट होता है ये कहता है कि आखिर एरिया 77 के अंदर कोई भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई है। और ऐसा दिखता है कि ये जो झायुआन है ये सच में इस बारी प्राइम सोर्स जिन लोगों को डिसअपॉइंट करने वाला है। तो मास्टर कांगयान जो होते हैं इसे टोंट मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम पिछली बारी का सबक भूल गए हो? और मेरी मानो तो तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम चुपचाप देखो, क्योंकि कोई भी परिणाम पे पहुंचना अभी काफी ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी और तुम जाने अनजाने में अपने आप को काफी ज्यादा शर्मिंदा करवा बैठोगे अगर तुम बाद में गलत होते हो तो। जिसके बाद हमें झायुआन की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तगड़े तगड़े ब्लास्ट हो चुके होते हैं। और इन जेनेसिस क्यू के रॉक्स और स्पाइक्स को देख के ये बंदा कहता है कि लगता है कि इसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। और ये खुश होने ही लगा था, लेकिन तभी अचानक से इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस धमाके के धुएं के बीच से हमारा झायुआन निकलता है अपने हेवनली युआन ब्रश को लेकर और ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने जो पावर का पहले क्रूड फ्यूजन किया था उसमें कुछ भी खास नहीं था और ना ही उसमें कुछ दम था, लेकिन तुम्हारा इसको लेके क्या ख्याल है? और इतना कह के झायुआन जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपने हेवनली युआन ब्रश के 8th रूइन जेनेसिस स्पिरिट की पावर को इस्तेमाल करता है। और ये पावर वाकई में काफी गजब की होती है। और ये जो जेनेसिस की और स्पिरिट एनर्जी होती है ये दोनों ही काफी अलग पावर्स होती हैं जो कि आमतौर पर कंबाइन नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये जो 8th रूइन जेनेसिस स्पिरिट है ये इन दो एकदम अलग पावर्स को एक हार्मोनियस एंटिटी के अंदर कंबाइन कर सकती है। और इन दोनों के ही कंबाइन होते ही झायुआन की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और झायुआन खुश होते हुए कहता है कि पार्टनर, इतने सालों की कड़ी मेहनत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम जो अपने वापस
वापिस से सेंट जेनेसिस वेपन के रूप में लौट के आए हो, तो तुम्हारे इस कमबैक के स्वागत में और इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज एक लो डोमेन एक्सपर्ट के सिर का इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें श्रेय देने के लिए। तो इस चीज को सुन के जो बंदा होता है ये हंसते हुए कहता है कि घमंडी लड़के, तू तो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है जो तुम ये सोच रहे कि तुम सिर्फ एक सेंट जेनेसिस वेपन के दम पे बाजी को यहाँ पे पलट सकते हो। तो झायान जो है अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम जो एक बार ही लड़ेंगे तो तुम्हें अपने आप पता चल ही जाएगा। और इस चीज को देख के ये बंदा भी हैरान होते हुए कहता है कि इसकी जेनेसिस क्यू तो वापिस से बढ़कर तकरीबन 500 बिलियन हो गई है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास कोई जेनेसिस क्यू सीक्रेट आर्ट नहीं होगी? और जो तुम्हारे और मेरे बीच का गैप है वो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है जिसे तुम चाह के भी नहीं भर सकते हो। लेकिन तभी झायान जो है अपने अर्थ सेंट रूइन की पावर को इस्तेमाल करता है और इस चीज को देख के इस बंदे की और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि झायान की जो जेनेसिस क्यू होती है वो एक बारी और वापिस से बढ़ गई होती है। इसलिए ये बंदा डिसाइड कर लेता है कि अब तो ये झायान को मार के ही रहेगा और ये अपनी पावर से आसमान के अंदर अपनी जेनेसिस क्यू के काफी बड़े बड़े सन्स बना देता है और इतने बड़े बड़े फायर बॉल से तुरंत ही झायान के ऊपर अटैक करवा देता है। झायान भी तुरंत ही अपने हेवनली यान ब्रश की पावर को इस्तेमाल करके मिलियन वेल्स से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इन सभी फायर बॉल्स के ऊपर अटैक करवा देता है और इनका क्लैश वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा होता है, जिस वजह से यहाँ पे वाकई में काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और तभी हम झायान को देखते हैं जो कि अपने हेवनली यान ब्रश को लेके इस बंदे के ऊपर जेनेसिस ब्रेकर से अटैक कर दिया होता है। तो ये बंदा भी काउंटर पंच करते हुए कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम एक लौते हो जिसके पास सेंट जेनेसिस वेपन है? और जैसे ये दोनों ही टकराते तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरी पावर लगा रहे होते हैं। और ये बंदा हंसते हुए खुश होते हुए कहता है कि भले ही तुमने फोर्सफुली अपनी जेनेसिस क्यू को बढ़ा लिया है, लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती है और इसकी भी अपनी लिमिट होगी और एक समय के बाद ये चली जाएगी। इसलिए मुझे तब तक का ही समय निकालने की जरूरत है जिसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो इस चीज को सुन के झायान कहता है कि ओ समय निकालोगे तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम तब तक टिक सकोगे? और इतना कह के झायान तुरंत ही इसके पीछे हेवनली यान ब्रश की पावर को इस्तेमाल करके मिरर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपना क्लोन बना देता है, जो कि इस बंदे के पीछे से काफी खतरनाक तरीके से हेवनली ड्रैगन गोल्डन बेल से अटैक कर देता है। और वाकई में इस बेल के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि इसे काफी दूर तक काफी जोर से जमीन में दे मारती है। और तभी हम देखते हैं कि झायान थोड़ी सी सांस छोड़ता है और इसके अंदर से थोड़ी सी फायर निकलती है जो कि काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि इस बंदे को हम देखते हैं कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। और ये गुस्से में कहता है कि झायान कमीने कहीं के, मैं पक्का तेरे को मार के रहूंगा। और तभी झायान कहता है कि आखिर तुम्हें इस जगह को लेके क्या लगता है? और झायान की इस बात को सुनते ही ये अपने चारों तरफ देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जेनेसिस रूइंस एक्टिवेट हो गए होते हैं। और इस चीज को देख के ये बंदा हैरान होते हुए कहता है कि ये गड्ढा तो पूरी तरीके से ग्रेड 8 जेनेसिस रूइन से कवर हो रखे हैं, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कब और कैसे किया? जबकि इस तरफ झायान जो होता है इसे एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब तुम बच के यहाँ से नहीं जा सकते हो और चलो अब इन सभी जेनेसिस रूइन सील्स को खाना शुरू करो जिन्हें मैंने काफी केयरफुली तुम्हारे लिए तैयार किया है। और झायान के इतना कहते ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।